दोस्तों, जब हम शेयर मार्केट में कोई शेयर खरीदते या बेचते हैं तो हमारा ब्रोकर यह पूछता है कि एनएसई से खरीदोगे या बीएसई से। यदि उस समय हमें समझ में नहीं आता कि यह एनएसई और बीएसई क्या चीज़ है तो इस वीडियो में हम यही समझाने वाले हैं और आपको लाइव एग्जाम्पल भी दिखाएंगे। मतलब एनएसई और बीएसई दोनों के माध्यम से शेयर खरीद कर समझाएंगे। इस वीडियो में हम आपको एनएसई, बीएसई, निफ्टी और सेंसेक्स चारों के बारे में अच्छी तरह से समझाएंगे ताकि फिर कभी कोई डाउट ना रहे। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो में अंत तक बने रहें और यदि आपको लगे कि वीडियो में कुछ नॉलेज मिला है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। दोस्तों, एनएसई और बीएसई दोनों ही कंपनियों के शेयर खरीदने और बेचने वाले प्लेटफॉर्म या जगह हैं। अगर हमें किसी कंपनी के शेयर खरीदना है या बेचना है तो हमें उस कंपनी के ऑफिस में जाने की जरूरत नहीं है। अब यह काम हमारे लिए एनएसई और बीएसई करते हैं, जो कंप्यूटर या मोबाइल के माध्यम से किसी भी रजिस्टर्ड ब्रोकर के माध्यम से मिनटों या सेकंडों में कर देते हैं। क्योंकि हमारे देश में जितनी भी रजिस्टर्ड बड़ी या छोटी कंपनियां हैं वे सभी या तो बीएसई या फिर एनएसई पर लिस्टेड हैं या फिर दोनों पर ही लिस्टेड हैं। इसे एक उदाहरण से समझ सकते हैं। अगर हमें ऑनलाइन कुछ खरीदना होता है तो हम अमेजॉन, फ्लिपकार्ट या मंत्रा जैसी ऐप पर जाते हैं। उसी प्रकार अगर हमें किसी कंपनी के शेयर खरीदना है तो हम या तो एनएसई पर या बीएसई पर खरीदेंगे। मतलब ये शेयर बेचने और खरीदने की दुकानें हैं। एनएसई और बीएसई अमेजॉन या फ्लिपकार्ट की तरह प्लेटफॉर्म हैं। अगर किसी भी कंपनी को अपने शेयर बेचना है तो शेयर का एक्सचेंज या तो एनएसई के द्वारा होगा या फिर बीएसई के द्वारा। अब आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि एनएसई और बीएसई दोनों शेयर बेचने और खरीदने वाले स्टॉक एक्सचेंजर हैं। एनएसई का पूरा नाम नेशनल स्टॉक एक्सचेंजर है और बीएसई का पूरा नाम बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंजर है। दोनों के हेड ऑफिस मुंबई में हैं। बीएसई भारत और विश्व के बड़े और सबसे पुराने स्टॉक एक्सचेंजर में से एक है। इसकी स्थापना 1875 में हुई थी। इसके अंतर्गत 5595 कंपनियां अब तक लिस्टेड हैं, जबकि एनएसई की स्थापना 1992 में हुई थी और इसके अंतर्गत लगभग 2629 कंपनियां लिस्टेड हैं। लेकिन बड़ी व प्रसिद्ध लार्ज कैप वाली कंपनियां दोनों प्लेटफॉर्म पर लिस्टेड हैं। बीएसई के अंतर्गत 5595 कंपनियां हैं, लेकिन मार्केट कैपिटल के आधार पर जो सबसे बड़ी और टॉप 30 कंपनियां हैं उनको एक समूह में रखा गया है। इस ग्रुप को ही सेंसेक्स कहते हैं। इसके अंतर्गत देश की टॉप 30 कंपनियां आती हैं। इस 30 कंपनियों में अगर कोई कंपनी लगातार खराब परफॉर्मेंस दिखाती है तो उसे बाहर कर दिया जाता है और 31वें नंबर की कंपनी को अंदर कर लिया जाता है। इसी प्रकार एनएसई के अंतर्गत लगभग 2629 कंपनियां हैं। जो टॉप की 50 कंपनियां होती हैं उनके समूह को निफ्टी 50 कहते हैं। निफ्टी का अक्षर एन नेशनल शब्द को दर्शाता है, जबकि FTY मतलब 50 से लिया गया है। सेंसेक्स की तरह इसमें भी यदि कोई टॉप 50 कंपनियों में खराब परफॉर्मेंस दिखाती है तो उसे निफ्टी 50 से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है और 91वें नंबर की कंपनी को अंदर ले लिया जाता है। मतलब निफ्टी 50 में केवल वे कंपनियां रहती हैं जिनका मार्केट कैपिटल बड़ा होता है और कमाई भी बेहतर होती है। आइए अब इन्हें रियल और लाइव एग्जाम्पल में देखें। दोस्तों, हम सबसे पहले अपने ब्रोकर के डीमेट अकाउंट में जाते हैं। मैं एंजल वन ऐप चलाता हूं क्योंकि मेरा डीमेट अकाउंट एंजल वन में है, लेकिन यहाँ कोई रिकमेंडेशन नहीं है। आप किसी भी अच्छे और सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर से अपना डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हैं। आइए अब एंजल वन में देखें। दोस्तों, जैसे ही हम एंजल वन ऐप खोलते हैं तो हमें सबसे पहले कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देता है। इसमें देखिए, आप ऊपर लिखा है निफ्टी और सेंसेक्स। अब यदि हम निफ्टी में अंदर क्लिक करते हैं, देखिए तो हमें कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। अब यहाँ देखिए नीचे चार्ट लिखा है, इस पर हम जाते हैं तो हमारे सामने निफ्टी का चार्ट ओपन हो जाता है। अब यहाँ देखिए ऊपर निफ्टी के बगल में लिखा है NSE, मतलब निफ्टी को NSE चला रहा है। निफ्टी जो 50 कंपनियों का समूह है उसे NSE कंट्रोल कर रहा है। अब फिर से बैक आते हैं। अब हम सेंसेक्स पर जाते हैं। देखिए दोस्तों, जैसे ही हम सेंसेक्स पर क्लिक करते हैं तो हमें कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। नीचे यहाँ चार्ट लिखा है, हम उस पर क्लिक करते हैं। देखिए दोस्तों, ये हमारे सामने सेंसेक्स का चार्ट आ गया। ऊपर देखिए सेंसेक्स लिखा है और उसके बगल में लिखा है BSE, मतलब सेंसेक्स जो 30 कंपनियों का समूह है उसे BSE चला रहा है। चलिए दोस्तों, अब यहाँ से फिर से बैक आते हैं। अब देखिए दोस्तों, ऊपर सर्च बार है, वहाँ हम सर्च करते हैं कोई भी कंपनी। मान लो हमने रिलायंस सर्च किया। अब देखिए दोस्तों, जैसे ही हमने रिलायंस सर्च किया तो हमारे सामने रिलायंस की कंपनी ऊपर सबसे पहले ऊपर आ गई। लेकिन रिलायंस दो जगह लिखा है, रिलायंस NSE और रिलायंस BSE। अब देखिए, रिलायंस ऐसी कंपनी है जो लार्ज कैप है और देश की बड़ी कंपनियों में से आती है, इसलिए दोनों जगह लिस्टेड है। मतलब NSE में भी लिस्टेड है और BSE में भी लिस्टेड है, लेकिन इनके प्राइस में थोड़ा बहुत अंतर होता है, ना के बराबर। देखिए दोनों का प्राइस है, तो रिलायंस को हम किसी भी प्लेटफॉर्म से खरीद सकते हैं। रिलायंस के शेयर को मतलब NSE से भी खरीद सकते हैं और BSE से भी खरीद सकते हैं।
तो दोस्तों अब समझ में आ गया होगा NSE और BSE क्या है। ये शेयर खरीदने वाले प्लेटफॉर्म हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि ऐसे ही किसी ज्ञानवर्धक वीडियो में फिर मिल सके। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।